और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वो इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के साथ साथ विश्व नेताओं के साथ एक के बाद एक बैठक करेंगे। इस दौरान 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका जा रहे हैं। आपको बता दें, इनमें पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 24 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 23 सितंबर को वो कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से पहले आयोजित की जाएगी। क्योंकि दो शक्तिशाली देश मिल जाएं और चीन को सबक सिखाने की रूपरेखा तैयार करें तो ये बहुत शुभ होगा। और ये मीटिंग क्वाड के पहले जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मीटिंग में मेरा ख्याल है एक डीप स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही दूरगामी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव हमको क्वाड मीटिंग में देखने को मिलेगा। और क्वाड मीटिंग में एक एक्शन प्लान तैयार होगा जिसमें चीन को साउथ चाइना सी में कैसे चुनौती दिया जा सकता है, इस पर पूरी तरह से चिंतन होगी। तो यदि विश्व के दो ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के लिए। ममता, पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अगर हम अपडेट लेना चाहें, क्योंकि आज रात वो अमेरिका के लिए निकल जाएंगे और बैठकों का सिलसिला इसके बाद शुरू हो जाएगा, क्या कुछ खास जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल कोमल, देखिए 22 को यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच जाएंगे, जहां पर क्वाड देशों के साथ उनका महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है। और इस सम्मेलन की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन से लेकर कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से पूरा विश्व परेशान है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर, टीकों की ज़रूरतों को लेकर और अफगानिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम 22 सितंबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को रवाना होंगे और वाशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल के हिसाब से अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात, एप्पल के चीफ टिम कुक के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक होगी। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 24 सितंबर की बात करें तो ये पहली बार होगा जब क्वाड सम्मेलन कोरोना संक्रमण के बाद फिजिकली हो रहा है, यानी कि क्वाड देश के सभी प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय वार्ता भी 24 तारीख को हो सकता है। और इसके अलावा यूएनजीए में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए भी रवानगी प्रधानमंत्री की हो सकती है। इसके अलावा अगर 25 सितंबर की बात करें कोमल, तो प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस दौरान पहली बार जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरीके से पूरा विश्व परेशान रहा, सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। और इसके अलावा वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया पूरे विश्व भर में चल रही है, उसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो स्थितियाँ लगातार बन रही हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया है, जिस तरीके से वहाँ पर नई सरकार बनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर अफगानिस्तान का असर पूरे विश्व भर के देशों में किस तरीके से पड़ने वाला है, इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। तो ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जा सकता है कि कोरोना संकट के बाद पहली बार ये दौरा होगा और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार ये मुलाकात होगी। तो सभी लोगों की निगाहें क्वाड देशों के इस सम्मेलन पर टिकी हुई हैं और देखना होगा कि जब ये सभी लोग एक मंच पर बैठेंगे तो किस तरह से चर्चा होगी और किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है प्रशांत और हिंद महासागर में जिस तरीके से लगातार चीन जो है वो अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है कोमल।
ममता, देखा जाए तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी बाहरी दौरे पर जाते हैं तो ऐसे में हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पहली बार ये मुलाकात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो एक दोस्ताना वाला रिश्ता रहा है वो आगे बरकरार रहे और उसको आगे अच्छे से बढ़ाया जाए, फिर चाहे व्यावसायिक तौर पर हो या फिर किसी भी तरीके से हो। और इस बार अगर हम उन नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर 100 देशों से जो लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर हर किसी से बात करेंगे तो एक रणनीति भी तय की जा सकती है, कुछ बड़ा नया देखा जा सकता है। जी बिल्कुल कोमल, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जब वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके से बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरह से करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री जब पहुँचे थे तो उन्होंने स्वागत किया था। और अब बारी है जो बाइडेन की। राष्ट्रपति बनने के बाद पहला ये मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पहले भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत अमेरिका में हुआ करता था, इस बार क्या वैसे ही होने वाला है या फिर उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं। तो ऐसे में चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका वाशिंगटन का दौरा करेंगे तो परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं और वहाँ के लोग भी। तो ऐसे में उम्मीद और बेहतरी की ही लगाई जा रही है कि और भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं भारत और अमेरिका के बीच। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचे तो देखेंगे कि आखिरकार जो रिश्ते जिसके बारे में लगातार पूरे विश्व की निगाहें बनी हुई हैं कि जो बाइडेन किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और आगे क्या कुछ रणनीति भी भारत की होने वाली है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.